नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। मेरा नाम है अक्षय। आते हैं स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे। तो गाइज, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो हमें हर एक्सपायरी डे पे यानी हर थर्सडे पे 2% का रिटर्न दे सकती है मार्केट में। यानी कि हर थर्सडे की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। हर वीक का हर थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे में सिर्फ एक दिन थर्सडे ही होता है जिसमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट के निफ्टी के ट्रेड हो रहे होते हैं वो जीरो होकर एक्सपायर हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी है और ये किस तरीके से काम करती है। तो गाइज, इस स्ट्रैटेजी को मैं 8 मंथ से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं 8 मंथ से स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ और तब मैं उसके बाद आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 95% ऑफ द टाइम्स ये स्ट्रैटेजी सक्सीड करती है और 5% जो क्राइटेरिया है उसको मैं इस क्राइटेरिया में नहीं रख रहा हूँ। वो ये है कि जब कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट एक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि आरबीआई का कोई न्यूज़ आने वाला होता है या फिर कोई एजीएम मीटिंग होती है, सपोज़ अगर रिलायंस की, या फिर किसी स्टॉक में कोई बड़ी न्यूज़ एक्सपेक्टेड होती है, राइट। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देती है, तो मैं उस कंडीशन में मैं इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स जो स्ट्रैटेजी है वो काम करती है। और कैसे करती है, मैं इस चीज़ को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं और ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, राइट। तो मैं इसे आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो गाइज़, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें देखिए, आपको थर्सडे के दिन यानी कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन 9:15 से लेके, मैं अपना भी बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, 9:15 से लेके 11:30 तक मैं मतलब 30 मिनट तक, सॉरी, कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, राइट। कि मुझे क्या करना है मार्केट में, नीचे की तरफ मतलब अपनी पोजीशन को बिल्ड करना या ऊपर की तरफ। क्योंकि मैं बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के फोकस में ज़्यादा रहता हूँ। अब पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था बट मुझे उसमें चीज़ें समझ में आई, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके ही मैं सोचता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट जो है ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग के फोकस में बात करूंगा। जो बायर्स होते हैं, अगर वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ना देखें, उनकी मर्जी है। बट मैं सेलिंग के फोकस में ही बात करूंगा कि आप कैसे इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो गाइज़, आपको इसमें करना ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो मैं करता हूँ कि 9:15 से लेकर 11:30 तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। उसके बाद एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, आप सभी के पास होगी, नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है इन्वेस्टिंग, राइट। इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन में जो है उसमें इंडेक्स के येस्टरडे की क्लोजिंग होती है, जैसे कि नैस्डैक है यूएस का मार्केट, राइट, डैक्स, एफटीएसी, सीएसी यूरोपियन मार्केट्स, और उसके बाद जो फ्यूचर्स के चार्ट होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स का चार्ट इधर दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो अप या तो डाउन। तो मैं ऐसे कैसे काम करता हूँ कि मैं इसमें अपने नैस्डैक को पहले मैं सर्च करता हूँ कि नैस्डैक ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है या नेगेटिव दी है, राइट। अगर वो पॉजिटिव दी है तो मैं नीचे की तरफ की पुट को बेचता हूँ और हैच करके बेचता हूँ, और अगर वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया तो मैं ऊपर की तरफ की कॉल की सेलिंग में फोकस पे रहता हूँ। उसके बियॉन्ड मैं फ्यूचर्स के चार्ट देखता हूँ। फिर मैं ये यूरोप के जो मार्केट्स हैं, डैक्स, एफटीएसी, सीएसी, में से नहीं देखता। फिर मैं यूएस के फ्यूचर्स के चार्ट देखता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स का चार्ट लाइव मूव होता रहता है और एसजीएक्स निफ्टी भी उसके नीचे मूव होता रहता है, ठीक है। तो इस फ्यूचर्स में चार्ट में हमें US30 फ्यूचर्स मिल जाता है, S&P 500 का वो फ्यूचर्स होता है, डैक्स का फ्यूचर्स होता है, एफटीएससी का फ्यूचर्स होता है, सीएससी का फ्यूचर्स होता है। तो ये हमें मूव करते हुए दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि अगर ये आपको, मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर यूरोप के तीनों मार्केट्स, डैक्स, एफटीएससी, सीएससी, अगर 0.30% के आसपास अब दिख रहे हैं सारे, 0.30, 0.25, 0.12% तक पॉजिटिव अगर आपको दिखता है, तो आप ये डिसीजन लोगे कि, मतलब मैं जो डिसीजन लेता हूँ मैं ये लेता हूँ कि मार्केट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में चूज़ करूँगा। जैसे अगर मार्केट 14,900 पे चल रही है तो मैं 14,750 या मैं 14,800 की पुट को मैं सेल करके चलता हूँ, ठीक है। इस बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लेता हूँ कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है या फिर फ्लैट रह सकती है, ठीक है। तो ग्लोबल फैक्टर्स को कंसिडर करके यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। और जाहिर सी बात है, 2 से 3 घंटे का टाइम बचता है तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होकर जीरो होने के कगार पे आ जाते हैं 1-2 घंटे के बाद ही। तो अराउंड 11:30 या 12:30 बजे के बीच में आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मार्केट जब, अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर्स का चार्ट में हमें मान लीजिए ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए 14,900 पे निफ्टी चल रहा है और 14,800 की जो पुट पोजीशन होगी एक्सपायरी के 2-3 घंटे पहले आपको ये 9-10 रुपये के आसपास मिल जाएगी। मान लीजिए ये आपको 10 रुपये के आसपास मिल जाती है, ठीक है। 14,700 की जो पुट पोजीशन होगी ये आपको जो है 1 या 1.5 रुपये के आसपास मिलेगी। अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो आप इस पोजीशन को बाय करोगे और इस पोजीशन को सेल कर दोगे,
ठीक है, अज्यूम्ड है कि कैपिटल यहाँ पे 30,000 का कैपिटल है, तो 30,000 के कैपिटल में इस पोजीशन को हमने बिल्ड किया कि हमने 10 रुपये वाली को सेल किया और 1 रुपये वाली को बाय किया, हेज किया। न्यू मार्जिन हेजिंग रूल के हिसाब से ये पोजीशन जो है 30,000 के अंदर, यानी कि लगभग 27 के या 28 के बीच में बन जाएगी। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, मार्केट आपके हिसाब से मूव करती है, तो आपको अराउंड 9 रुपये का प्रॉफिट बुक होगा। ऐसे कि 10 रुपये वाला जो आपने सेल किया है वो पूरा डाउन हो जाएगा, तो इसमें आप जो है प्रॉफिट करोगे जो है। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट बुकिंग होगी, और 1 रुपये वाली जो आपने बाय की है इसमें आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता तो आपका लॉस रेंज बाउंड था, आपका लॉस लिमिटेड था। 9 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा 10-1, 9 इंटू 75, 675 का आपका प्रॉफिट आप बुक कर लोगे, जो कि आपके कैपिटल का अराउंड 2.25% है। 30,000 का 2.25% है, ये 675 रुपये। तो कुछ लोग यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये बोलेंगे कि इससे अच्छा तो है कि हम जो है खटाक से ऑप्शन बाय कर लें 5,000 रुपये का। ठीक है, आखिरी के टाइम पे जैसे ही 10 पे जाएंगा बेच देंगे। ठीक है, तो 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इतना करके 675 या फिर 700 रुपये 800 रुपये प्रॉफिट बुक करने का क्या फ़ायदा। तो दोस्त, ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये सेफ स्ट्रैटेजी है। आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, हर आदमी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे, ये सेफ स्ट्रैटेजी है। ये आदमी का कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड डिफाइन करती है। ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है जिसे पुट स्प्रेड कहते हैं। बेस्ड ऑन द ग्लोबल फैक्टर्स इस स्ट्रैटेजी को मैंने बनाया, और मैं इसे 8 मंथ से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और सेलिंग में मैंने कभी लॉस इसमें बुक नहीं किया है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि 5 रुपये लेके 10 रुपये पे बेच देते हैं। तो गाइज़, यही वो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। डू रिमेंबर, आप चार्ट्स को चेक करिएगा, यूरोप के चार्ट्स। ठीक है, और नैस्डैक का सारा मतलब फ्यूचर्स चार्ट और येस्टरडे की क्लोजिंग, उसके हिसाब से आपको सिर्फ एक स्ट्राइक ऐसी चूज़ करनी है जहां पे मार्केट रीच नहीं कर पाएगा। अगर 14,900 पे है, पॉजिटिव पे फोकस है, तो आप 14,800 की पुट को चूज़ कर लो कि 2 घंटे में मार्केट 14,800 के नीचे ना जाए बस। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ है, ये फैक्टर्स हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो आप 15,000 की कॉल को बेच दो, ताकि मार्केट बस 15,000 के ऊपर तक ना आ जाए 3:30 बजे के आते आते। अगर 15,000 14,999 पे भी आ जाएगा, तब भी आप 2% का प्रॉफिट तो लेके ही जाओगे, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, तो गाइज़, ये स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोगों को ठीक लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कभी लाइव मार्केट में से आप ट्राई भी करिएगा, आपको 100% ये सक्सीड करेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू।